आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में ओमेगा वगैरह किया हुआ है बात? नहीं सर। वो नहीं किया फिर नहीं समझ आएगा ये अभी ना। जैसे मतलब कैसे सेंस है सर? ओमेगा मतलब नहीं करा हुआ ना, आई करा हुआ, वैसे ओमेगा नहीं करा। नहीं, अयोटा किया ना आपने, ओमेगा हाँ। वगैरह अब नहीं किया हुआ ओमेगा वगैरह? सर आयोटा था। ओमेगा नहीं किया हुआ? नहीं। वेरी गुड। तो तुम पंगा पा रही हो फिर। चलो एक मिनट रुको, पहले हम ओमेगा ही पढ़ते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है? ओके। ओमेगा बेसिकली क्या होते हैं? ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं। ये तो नहीं तो फिर तुम्हारा मेन मूल में तो कुछ होएगा नहीं इसके अलावा। अब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होते हैं? जैसे मान लो हम इसके रूट निकालते हैं, एक्स क्यूब इक्वल टू 1 के, ये 1 की पावर 1/3 हो गया ना। जैसे एक्स इक्वल टू 1 की पावर 1/3 है मान लो, तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हो गया ना ये। यूनिटी का मतलब है 1 और क्यूब रूट का मतलब है पावर 1/3। तो हमने क्या किया कि इसको क्यूबिंग बोथ साइड कर दिया, तो ये चीज आ जाएगी, राइट? अब हम इसके रूट निकालना चाह रहे हैं, तो इसको हम ऐसे ले लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा रहा हूँ, मतलब एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसको इक्वेट करूंगा तो x1 आ जाएगा पहले फैक्टर को, तो इसको कहते हैं रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। दिस इज कॉल्ड रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और अगर यहां से आप रूट निकालोगे ना, इसको 0 पुट करके, तो ये इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं क्योंकि इनका डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है -3। इनका डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है -3, तो x की वैल्यू तो आपकी ये आ जाएगी -b प्लस माइनस रूट ऑफ -3 अपॉन 2a। तो ये हो जाएगा आपका, क्योंकि माइनस में अगर रूट होता है तो उसको हम अयोटा की टर्म में लिखते हैं। अयोटा -1 का रूट होता है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √3 अयोटा अपॉन 2। यस सर। तो ये जो रूट्स होते हैं ये हैं हमारे नॉन रियल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये वाले। तो इसमें से जो प्लस साइन के साथ होता है उसको हम कहते हैं ओमेगा। मतलब ओमेगा इज बेसिकली -1 प्लस √3 अयोटा अपॉन 2, और जो माइनस वाला होता है उसको कहते हैं ओमेगा स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे तो ये चीज आ जाएगी -1 माइनस √3 अयोटा अपॉन 2। तो ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं, राइट? अब इनका जो प्रॉपर्टी होता है ना, कुछ प्रॉपर्टीज अभी दिखवा रहा हूं मैं आपको। अगर आप ये 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा। और ओमेगा की पावर 3 1 होता है, तो मतलब आपने ओमेगा की कोई भी पावर निकालनी है तो उसको 3 से डिवाइड करना है। मतलब जैसे आप ओमेगा की पावर 98 निकालना चाहते हो, तो इसको 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? और रिमाइंडर कितना आएगा? 2। ये बन जाएगा ना फिर 32 3 का 96 होता तो 2 रिमाइंडर बचा ना, ये तो 1 ही हो गया। तो जितना रिमाइंडर बचता है उतनी ओमेगा की पावर आ जाएगी, राइट? यस सर ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी अभी आपको याद होनी चाहिए। थोड़ी आ रहा है 98 है 96 होता है। क्या कह रहे हो? 98 थोड़ी होता है, 32 इंटू 3 32 पॉइंट कुछ आएगा ना। नहीं नहीं, वो ओमेगा के अलग लिया ना जितना रिमाइंडर बच रहा है। हाँ तो वो कुछ 32 पॉइंट कुछ आएगा। अरे नहीं नहीं, 98 सर को 96 प्लस फिर 2 तो 96 प्लस 2 हो गया, अच्छा 98 ही तो बन गया। अच्छा ठीक है सर, वो ठीक किया है। ना मैंने, हाँ जी हाँ जी। ठीक है? तो जितना रिमाइंडर बचता है ना 3 से डिवाइड करके उतनी ओमेगा की पावर आ जाती है, वो उतना ही बचेगा आपका। अगर 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो 1 आ जाएगा। ओके मतलब अगर हम ओमेगा के बाद 99 निकालते तो वो 1 हो जाता, ठीक है सर। राइट? तो अभी के लिए इतना आपको काफी है डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन करने के लिए। अगर कोई और भी आते हैं तो ठीक है, ऑब्जेक्टिव वगैरह में तो पूछे जाएंगे क्वेश्चन आपको। तो ये जो सी पार्ट है ना, इसमें आप प्रॉपर्टी लगा दो
सर और वो तो फिर C1 इज इक्वल टू हाँ C1 C1 प्लस C1 C2 प्लस प्लस C2 प्लस C3 लगा दोगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ही बन जाएगा ना। दो जीरो हो जाएगा, तो हाँ एक एक रो में जीरो जीरो होगा बन तो के तो जीरो सारे ही जीरो। आंसर आ जाएगा। ठीक है। आगे समझ। तो सर बस ये याद रखना है ना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 और हाँ ओमेगा क्यूब 1। हाँ अभी अभी के लिए यही याद रखो आप, ठीक है। ठीक है। तो इसमें से अभी मैंने कुछ क्वेश्चन आपको कहा था कि अभी आपने नहीं करने हैं, तो वो भी मैं आज करवा दूंगा आपको। जैसे एफ पार्ट था, जी पार्ट था ना, ये अभी करवा दूंगा आपको, ठीक है। यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 9। पहले 9 डिस्कस कर लेते हैं, चलो 1 मिनट। इसमें तो आप ऐसा करो, इसको ना सीधा एक्सपैंड कर दो जैसे आप करते हो, राइट। ठीक है सर। तो सीधा एक्सपेंशन से जब आप इसको सीधा एक्सपेंड करोगे ना, तो एक्सपेंशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगी इसकी। या आप 2 जीरो वगैरह भी बना सकते हो, एक आधा स्टेप करना तो कर सकते हो आप। मतलब आप इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको इसमें से, तो थोड़ी सी जीरो बन जाएंगी, ठीक है। मतलब आप ये ऑपरेशन लगा सकते हो, C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C3। तो ये ऑपरेशन लगाओगे तो यहाँ पे A आ जाएगा, यहाँ पे माइनस B, यहाँ पे जीरो B माइनस C, और यहाँ पे 1 प्लस C बचा। अब इसको फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपैंड कर दो, तो A इंटू B माइनस C 1 प्लस C। जीरो लेने की जरूरत नहीं होती हमें, तो लास्ट वाला 1 लूंगा, फिर ये आ जाएगा माइनस B जीरो माइनस C। अब इसको सॉल्व करो, देखो ये चीज को सॉल्व करो, तो ये हमारा ये चीज आ जाएगी ABC। इसको सॉल्व करके देख लो एक बार, प्लस AB प्लस BC प्लस CA। जैसे 2/2 डिटर्मिनेंट सॉल्व करके ना, इसको A से मल्टीप्लाई कर दो, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यू विल बी गेटिंग दिस। एक बार चेक करो, ये आ रहा है। सर 1 मिनट। यस सर आ गया। अब इसमें से ABC कॉमन ले लो। अब ABC कॉमन लोगे तो कॉमन का मतलब है कि ये सारे ABC से डिवाइड हो जाएंगे। तो जब इसको ABC से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, इसको ABC से डिवाइड करोगे तो 1/C, इसको ABC से डिवाइड करोगे तो 1/A प्लस 1/B। तो दोनों चीजें प्रूव होगी ना हमारी, राइट। यस सर। या एक काम और कर सकते थे, अगर आपने सीधा ये रिजल्ट लेना ना, ये रिजल्ट प्रूव करना सीधा, फिर आपको इसको A से डिवाइड करना पड़ेगा फर्स्ट रो को। मतलब R1 को आप ये भी कर सकते थे, R1 को बना दो 1/A R1। यस सर कुछ ऐसे ही किया था स्टार्टिंग में, बट कंफ्यूज हो गई फिर नहीं, वो हुआ मैं नहीं। बता देता हूँ आपको। R2 को बना दो 1/B R2, और R3 को बना दो 1/C R3। लेकिन ये ध्यान रखना कि जब भी आप किसी रो को मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे ना, तो आपको बाहर उल्टा करना पड़ेगा, तभी डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रहेगा। ओह अच्छा ठीक है सर। मतलब जैसे आप R1 को A से डिवाइड कर रहे हो, तो बाहर A से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी इक्वल रहेंगे ना वो। हाँ हाँ। और फिर R2 को B से डिवाइड कर रहे हो तो ये B आ जाएगा, और R3 को C से डिवाइड कर रहे हो तो C आ जाएगा। अब देखो, इसको A से डिवाइड करोगे इस एलिमेंट को, तो 1/A प्लस 1 बच जाएगा, अलग अलग करेंगे तो। ये 1/A बचा, ये 1/A, इसको B से डिवाइड करो सेकेंड रो को, 1/B 1 प्लस 1/B एंड 1/B। और थर्ड रो क्या बन जाएगा आपका, 1/C 1/C 1 प्लस 1/C, ऐसे ही। राइट। यस सर। तो ये ध्यान रखना कि जब भी मल्टीप्लाई करते हो तो आपको डिवाइड जरूर करना, डिवाइड करते हो तो बाहर मल्टीप्लाई जरूर करना। अब देखो, अगर आप ये कर देते हो ना, R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये ऑपरेशन लगाओ,
तो फर्स्ट रो में बन रहा 1 + 1/a + 1/b + 1/c तीनों में। फिर से ज्यादा बड़ा नहीं हो रहा, छोटा मेथड तो। नहीं वो तो ठीक है, बट अगर आपने सीधा प्रूव करना तब बात कर रहा हूँ मैं कि ऐसे कर सकते हैं मतलब। सर ऐसे किया था बट फिर बीच में कुछ हो गया, कंफ्यूजन हो गया तो मैंने छोड़ दिया फिर। कोई नहीं, अब इसमें ऑपरेशन लगा दो ये वाला, तो आपका ये कॉमन आ जाएगा बाहर तीन फर्स्ट रो में से, 1/a + 1/b + 1/c + 1। R1 में यही बन रहा है देखो जब आप ऑपरेशन लगा रहे हो तो, और कॉमन लेने के बाद 1 1 1 1/b 1 + 1/b 1/b 1/c 1/c 1 + 1/c बन गया। अब आप इसमें 2 जीरोस बना दो, जैसे 3 1 बन गए तो 2 जीरोस बन सकती है ना, C1 C1 - C2 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 - C3, राइट। तो ये डिटर्मिनेंट जब सॉल्व करोगे ना इसका वैल्यू 1 आ जाएगा आपको ये ऑपरेशन लगाने के बाद। तो ये डिटर्मिनेंट बनेगा आपका ये वाला 0 1 - 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, तो इसमें से माइनस करेंगे तो 0 1 1 -1, और ये बचेगा 1 1/b 1 + 1/c। अब इसको देखो फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करोगे तो 0 तो लेने की जरूरत नहीं है, यही एलिमेंट बचा ना हमारा, तो ये डिलीट करो, तो ये बड़ा रहे हैं। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ही रहेगा ना। यहाँ पे भी -1 बचेगा, क्योंकि इसको माइनस करूंगा तो -1 आ रहा है ना, राइट। राइट सर। तो इसको एक्सपेंड किया तो 1 ही तो आ गया, तो यही चीज तो रह जाएगी जो हमने प्रूव करनी थी, ये डायरेक्ट आ गया ना। अब आ गया समझ? हाँ जी सर आ गया। और कोई क्वेश्चन? सर एक और था, 2 मिनट। देखो जरा। सर आप एक बार एक प्रॉपर्टी फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? कौन सी? सर सबसे जो लास्ट वाली थी सर, प्रॉपर्टी 6 एनसीईआरटी में बोली। कौन सी प्रॉपर्टी थी? एक सेकंड हैं? सर बता रहा, एक सेकंड। वो तो आप क्लास देख लेना दोबारा से, उसमें पता लग जाएगा आपको। सर आपने क्वेश्चन नंबर 21 नहीं दिया था ना? उसमें लिखा होगा आपका कौन कौन से हाँ दिए नहीं थे। दिया था, बस यही रहता है असाइनमेंट का, बाकी हो गए थे। 21 तो करवा दूंगा मैं अभी, वो तो सॉल्व करना ना, वो प्रूव नहीं करना है। हाँ जी। एंड सर तो- एक प्रॉपर्टी समझा दो, मैं आपको बताती हूँ कौन सी। सर ये वाली, if to each elements of any row or column of a determinant the equimultiples of corresponding elements of other row are added, then the value of determinant remains the same. सर ये क्या है? ये प्रॉपर्टी नंबर कौन सा है? 6 पेज वो तो मैंने 114 बताया था पे। R1 = R1 + K R2 वाली। हाँ सर ये नहीं आया समझ। बच्चे आप कोई भी रो का मल्टीपल दूसरी रो में ऐड कर सकते हो, कोई भी कॉलम का मल्टीपल दूसरे कॉलम में ऐड कर सकते हो, तो उससे डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। एक यही तो एग्जांपल ऑपरेशन सर कर रहे हैं हम। अच्छा ठीक है सर, आ गया समझ। आप किसी भी रो का मल्टीपल करके दूसरी रो में ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कॉलम में कर सकते हो, कॉलम का मल्टीपल कॉलम में कर सकते हो, राइट। तो लेकिन एग्जैक्ट उसको मल्टीप्लाई नहीं करना, सेकंड रो को मल्टीपल दूसरी रो में ऐड करना है, राइट। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो अब हम ये ऑपरेशन लगाते हैं, मान लो, तो ये नहीं कि R2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, R2 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगी, सिर्फ आपने R1 में R2 का डबल ऐड करना है, मतलब ये चीज बनेगी है। और ये सेम रहेंगे, ये नहीं चेंज होंगे, तो ये प्रॉपर्टी है वो, राइट। राइट सर। ये रो को रो में कर सकते हो, कॉलम को कॉलम में, रो को कॉलम में नहीं कर सकते आप।
ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद आपका पहला का एफ पार्ट है, ये आपको दिया नहीं था मैंने, तो इसमें विदाउट एक्सपेंडिंग हमने ये प्रूव करना है। तो मैंने आपको बताया था कि मैं ऐसे डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकता हूं। यस सर। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, अब ये माइनस बाहर ले सकते हो तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस आप यहाँ पे खत्म करके यहाँ पे भी ले सकते हो, माइनस कॉमन ले लिया मतलब हमने, राइट। हाँ जी सर। अब देखो इसको डेल्टा 1 ले लो और इसको डेल्टा 2, हमें डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 का वैल्यू निकालना है ना। यस सर। तो डेल्टा 2 मैं दोबारा से ले रहा हूँ, डेल्टा 2 हमारा 1 1 1 ए बी सी बी सी सी ए बी है ना। तो Yes, मैं sir. क्या कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बना रहा हूँ। मतलब R1 को मैं मल्टीप्लाई, R1 बन रही है हमारी ए R1, R2 बनेगी बी R2 और R3 बनेगी सी R3। मतलब मैं इसको ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको बी से और इसको सी से। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा मुझे, तो बाहर 1/ABC आ जाएगा। तो ये क्या बना मेरा, ए स्क्वायर ABC, बी स्क्वायर ABC, सी स्क्वायर ABC, राइट। यस सर। अब ABC थर्ड कॉलम में से कॉमन ले लो, तो बाहर ABC आएगा तो इससे कैंसिल नहीं हो जाएगा जो नीचे ABC है। यस सर। तो डेल्टा 2 क्या बच गया आपका, ABC ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1 बच गया। अब ये देखो, अगर आप इसके कॉलम्स को इंटरचेंज करोगे ना तो ये डेल्टा 1 के इक्वल प्रूव कर सकते हो, दो बार इंटरचेंजिंग हो रही है। पहले C1 और C3 इंटरचेंज होंगे, फिर C2 और C3 इंटरचेंज होंगे इसके बाद, तो ये डेल्टा 1 नहीं बन जाएगा डेल्टा 2, राइट। यस सर, 2 मिनट कर रहे हैं। दो बार इंटरचेंजिंग होती है तो पॉजिटिव साइन ही रहता ना, हाँ जी। तो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 इक्वल प्रूव कर दो बस। हाँ सर, हो गया सर, क्योंकि अगर डेल्टा 1 फर्स्ट इक्वल टू को डेल्टा 2 आ गया तो फर्स्ट और डेल्टा 1 थर्ड को माइनस डेल्टा 2 इंटरचेंज तो जीरो करा ही आ और जाएगा ना, सेकंड और थर्ड को करा तो फिर सेम हो जाएगा। जीरो आ गया ना, हाँ सर। आ गया समझ। हाँ सर। अब नहीं हो गया, यस सर। तो हमारा डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 जीरो आ गया, जो हमें प्रूव करना था ये। उसके बाद इसी का जी पार्ट देखो, हमें ये प्रूव करना है विदाउट एक्सपेंडिंग, बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर,
BC, CA, AB, B plus C, C plus A plus B। इसको विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव करना है कि इट इज 0। तो इसमें मैं वही ऑपरेशन कर रहा हूं, R1 को लिख रहा हूं A R1, R2 को लिख रहा हूं B R2 और R3 को लिख रहे हैं C R3। तो बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा। यस सर। तो हमारा ये चीज बन जाएगा A B स्क्वायर C स्क्वायर ABC और यहाँ पे आ जाएगा AB प्लस AC। ये आ जाएगा B C स्क्वायर A स्क्वायर ABC और यहाँ पे आ जाएगा CB प्लस AB और इधर आ जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C ABC एंड AC प्लस BC। ये आ गया। अब ABC देखो C1 और C2 में से कॉमन आ रहा है, यस सर। वो कॉमन ले लो। C1 में से भी आ रहा है एंड C2 में से भी आ रहा है, तो 2 बार ABC आ जाएगा ना सर। तो बाहर ABC और फिर अगर 2 बार एक भी रो में से कॉमन आ रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा वो, या कॉलम में से। यहां पे क्या बचा BC CA AB, यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे सेम एलिमेंट रहेंगे AB प्लस AC BC प्लस AB और AC प्लस BC। यहाँ पे तो सेम रहे ना। यस सर। अब एक ABC तो कैंसिल हो गया और आप ये ऑपरेशन लगाओ C3 इक्वल टू C3 प्लस C1, ये ऑपरेशन लगाओ तो C3 में देखो AB प्लस BC प्लस CA बन जाएगा तीनों में। जब C3 में C1 ऐड कर दोगे ना तो AB प्लस BC प्लस CA बन रहा है, देखो जरा तीनों एलिमेंट। यस सर हो गया। तो AB प्लस BC प्लस CA कॉमन ले लो C3 में से, तो ये नहीं आ जाएगा फिर। सर क्या कॉमन लेना है? जब आपने ये ऑपरेशन लगा दिया तो C3 में हाँ से जी। AB प्लस BC प्लस CA कॉमन आ रहा है ना, हाँ हाँ हाँ। तो ये इसके साथ ये डिटर्मिनेंट बच रहा है आपका BC CA AB और यहाँ पे 1 1 1 नहीं बच रहा दोनों में। सर तो जब दो सेम होते तो 0 हो हाँ तो जाता दो है। कॉलम सेम है तो इसका वैल्यू 0 हो गया और 0 किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, राइट? यस सर। आ गया समझ? यस सर। सर ये 0 इसलिए है ना, जो प्रॉपर्टी है कि 1 1 1 हो जाएगा तो 0 होता है। अगर दो कॉलम या दो रो सेम हाँ होती हाँ। है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है, अच्छा ठीक। वो वाला प्रॉपर्टी है ये। यस सर ओके। अब मैं करवा रहा हूँ आपको 12th क्वेश्चन। ये थोड़ा सा मुश्किल है तो इसको थोड़ा सा क्रैम करने पड़ेंगे इसके स्टेप ना, नहीं तो आपसे होगा नहीं, राइट? तो जैसे मैं करवा रहा हूँ बस वैसे आपने क्रैमिंग करनी है इस क्वेश्चन की। सर इन प्रूविंग वाले और क्वेश्चंस दे देना, क्योंकि इनको करने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया, प्रैक्टिस नहीं हुई ज्यादा। क्या? आप प्रूविंग वाले और क्वेश्चंस दे देना क्योंकि डिटर्मिनेंट के हाँ सर जी। एनसीईआरटी में सर आपने 4.3 करने को बोला था। होगी वो? सर नहीं, हाँ। आपने पूछ रहा हूँ सर, आपने 4.4 दिया था जिसके अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले हाँ तो क्वेश्चन। वही करनी थी 4.4। सर वो 4.3 इसके पहले बीच बोला था। क्या? सर 4.3 सर करनी है। 4.3 ही बोला था आपने। 4.3 बोला था हाँ लेकिन जी। उसमें तो डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन होंगे, तो डिटर्मिनेंट के ही है। प्रॉपर्टीज के नहीं थे क्वेश्चन उसमें।
एक मिनट देखता हूँ मैं 4.3 एक मिनट। सर आपने व्हाट्सएप में लिखा था अरे एक मिनट 4.4। वो देख लो एक बार। तो 4.3 में ही तो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल वगैरह। यस सर। तो वही तो करना था अभी 4.2। अब आज के बाद कर सकते हो आप 4.2 अटेम्प्ट, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं 4.2 के। ठीक है। ठीक है। 4.3 तो वही थी जो दो फार्मूले मैंने दिखवाए थे आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल और इक्वेशन ऑफ लाइन। हाँ हाँ सर। ठीक है, तो उसी के ऊपर थे ये। थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेना, ये आपको क्रैमिंग करनी पड़ेगी इसके स्टेप्स की। तो इसमें आपने एक तो ये ऐसे आ सकता है क्वेश्चन, इसको आपने ये प्रूव करना है 2abc इंटू a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ये वैसे प्रूव नहीं होएगा, जितनी मर्जी कोशिश कर लेना आप। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आपने स्टेप क्या करना है, R1 को a से मल्टीप्लाई करना है, R2 को b से, और R3 को c से। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे a आ जाएगा, यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे a स्क्वायर हो गया, यहाँ पे b स्क्वायर, यहाँ पे b आ गया मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे b स्क्वायर, यहाँ पे c स्क्वायर, यहाँ पे c स्क्वायर, और यहाँ पे c मल्टीप्लीकेशन में आ गया, और बाहर 1/abc आ जाएगा। ये नहीं बन जाएगा, राइट? यस सर। सर सर आपने अब ये एबीसी कॉलम वाइज कॉमन ले लो। कॉलम वाइज कॉमन आ रहे हैं ना, ए C1 में से कॉमन आ रहा है, बी C2 में से, और C3 में से। हेलो, हाँ जी सर। हाँ सर। वो कॉमन लोगे तो एबीसी कैंसिल हो जाएगा बाहर वाला, और आपके पास जो डिटर्मिनेंट बचेगा वो बचेगा b प्लस सी का होल स्क्वायर। ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी में सॉल्व है ये, मिसलेनियस से पहले। सर ये एग्जांपल है। हाँ ये एग्जांपल है, सॉल्व मतलब एग्जांपल है, मिसलेनियस से पहले होएगा ये। ओके। तो इसके स्टेप आपको याद करने पड़ेंगे, अदरवाइज सॉल्व नहीं होता ये। तो ये नहीं बन गया ये क्वेश्चन, राइट? अब ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है आपको, हाँ जी। राइट? हाँ जी। अब आपने ऑपरेशन लगाना है, C3 को C3 1 में से, C2 को C2 माइनस C1, और C3 को भी C3 माइनस C1। ये ऑपरेशन लगाने हैं दो। तो आपके पास जो डिटर्मिनेंट है वो क्या बन जाएगा, b प्लस सी का होल स्क्वायर। फर्स्ट कॉलम तो नहीं ना चेंज होएगा इससे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पे c प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे 0 जब C2 को C1 में से माइनस करोगे। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पे 0, और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये बनेगा ना जब ये ऑपरेशन लगाओगे दो। यस सर, बस लास्ट रो कर रही हूँ। आ गया ये? हाँ सर। अब यस यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाओ इन चारों में, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और यहाँ पर, इन चारों में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दो। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये।
जब आपने ये फार्मूला लगाया, लगा दिया, हाँ सर अभी तो लग रहा है। तो देखो a प्लस बी प्लस सी C2 और C3 में से कॉमन आ रहा है। सिर्फ 2 मिनट, फॉर्मूला लगा रहे हैं। लगाओ लगाओ। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाना इसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ सर लग गया। अब देखो a प्लस बी प्लस सी C2 में से कॉमन आ रहा है, हाँ सर। और C3 में से भी कॉमन आ रहा है, हाँ सर। दोनों में से कॉमन ले लो। तो टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C2 एंड C3, अब नहीं कॉमन आ रहा है। यस सर। जब आप C2 और C3 में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लोगे तो बाहर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ जाएगा, और अंदर में इसको भी एक्सपेंड कर दो a प्लस बी के होल स्क्वायर से। इसको देखो ये चीज बच रही है। हाँ सर वही है। ये चेक करो कि ये चीज आ रही है आपके पास। यस सर यही आ रहा है। ये आ रहा ना। अब आपने ऑपरेशन लगाना है R1 माइनस R2 प्लस R3, मतलब इन दोनों को ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है आपने। तो देखो ये ऑपरेशन लगाओ जरा। तो यहाँ पे 2BC बचेगा, यहाँ पे सेम रहेगा। इसको इसको ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2C बच रहा है ना यहाँ पे। और यहाँ पे बचेगा आपका -2B। ये चेक करो ये बच रहा है ये ऑपरेशन लगा के। यहाँ पे माइनस आएगा, ये चेक करो ये आ रहा है। यस सर यही आ रहा है। अब देखो 2 कॉमन आ रहा है फर्स्ट रो में से, हाँ सर। तो 2 भी बाहर ले लो फर्स्ट रो में से, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये खत्म हो जाएंगे 2, राइट। अब आपने एक ऑपरेशन, 2 ऑपरेशन इकट्ठे लगाने हैं। अब देखो यहाँ पे BC है और यहाँ पे -C है। अगर मैं इसको B से डिवाइड करके इसमें ऐड कर दूंगा तो 0 आ जाएगा, और इसको C से डिवाइड करके इसमें ऐड करूंगा तो 0 आएगा। तो आपने ये ऑपरेशन लगाने हैं। C2 इज C2 प्लस C1 बाय B, और C3 इज इक्वल टू C2 नहीं C3 प्लस C1 बाय C। ये 2 ऑपरेशन लगाएंगे इकट्ठे। ये तो अजीब सा क्वेश्चन है। हैं? तो बात अजीब सा क्वेश्चन है। हाँ ये यार थोड़ा सा वही अजीब है। इसके स्टेप को और किसी तरीके से करोगे तो होएगा भी नहीं, पंगा ये है इसमें। अब देखो कि हमारे पास क्या बच गया, 2A प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब स्क्वायर। C2 और C3 चेंज होंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा आपका।
अब देखो ये ऑपरेशन लगाया C2 में, C1 को B से डिवाइड करके इसमें ऐड करना है, तो ये 0 आ गया। इसको हमने B से डिवाइड किया तो यहाँ पे B बचेगा, तो यहाँ पे C प्लस A आ जाएगा, और यहाँ पे C स्क्वायर बाय B, यहाँ पे 0, 0, यहाँ पे इसको हमने C से डिवाइड किया तो B स्क्वायर बाय C आ गया, और यहाँ पे A प्लस B बचेगा। ये चेक करो कि ये आ रहा है। यस सर, ये आ रहा अब है। इसको फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर दो, तो इसमें ज्यादा एक्सपेंशन में आपको वो नहीं करना पड़ेगा। जब एक्सपेंड करोगे तो पहला एलिमेंट BC है, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली ये ब्रैकेट में है, समझ लो C प्लस A, C स्क्वायर बाय B, B स्क्वायर बाय C, और A प्लस B ही बचेगा ना, क्योंकि बाकी तो 0 ही है। यस सर। अब इसको सॉल्व करो अंदर वाली ब्रैकेट को, BC बेशक बाहर ले लो, मतलब 2BC इंटू A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, और इंटू में ये डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट को मतलब जैसे हम सॉल्व करते हैं 2/2 डिटर्मिनेंट, वो सॉल्व करके देखो ये चीज आ रही है। ये करके देखो बस, अब आप ये चीज बच रही है नहीं आपकी, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो अंदर लिखी हुई है मैंने, ये चेक करो। सर ए भी नहीं आ रहा, A स्क्वायर और AC आ गया। ए बी आएगा तो इसको मल्टीप्लाई करके ए बी नहीं आ रहा। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ए बी आ तो रहा है, हाँ, ये ठीक बनेगा है। ना आपका हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। CA C प्लस A इंटू A प्लस B सर AC माइनस B कैंसल हुआ, C माइनस BC आ रहा ना ये। अब इसको सॉल्व करो तो ये चीज बनेगी AB प्लस A स्क्वायर प्लस AC। देखो आया। सर नहीं आ रहा। ये चीज आ रही है, ये जो ऊपर लिखे मैंने रेड में। हाँ, ये तो आ गया समझ। हाँ, इसमें इसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई करो AC प्लस CB प्लस A स्क्वायर प्लस AB माइनस BC, तो ये BC कैंसिल होंगे तो ये 3 फैक्टर नहीं रह गए। अच्छा, हाँ ठीक है सर, ओके, हो गया सर। अब इसमें से A कॉमन ले लो, इसमें तीनों में A आ रहा ना, हाँ जी। तो A कॉमन लोगे तो ये नहीं बचेगा 2ABC A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर इंटू B प्लस A प्लस C, तो ये क्यूब नहीं हो जाएगा फिर A प्लस B प्लस C का। यस सर। तो वही चीज आ गई ना जो मतलब हमें चाहिए थी। यस सर। तो मतलब ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है और थोड़ा सा क्रैम वाला क्वेश्चन है, ये आपको क्रैम ही करना पड़ेगा। ऐसे ये स्टेप से करोगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, राइट। ओके सर। उसके बाद 21st क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें आपको कह रहा है सॉल्व। सॉल्व का मतलब होता है यू हैव टू फाइंड x या वेरिएबल जो भी इन्वॉल्व है। सर अभी इसके बाद और भी प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेंट्स की। मेनली डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज खत्म हो चुकी हैं, राइट। हाँ जी। तो अब आपको प्रैक्टिस करना, थोड़ी सी चीजें और हैं इसमें, बस वो मैं करवा दूंगा आपको धीरे धीरे। सर मतलब इसके अंदर हम मतलब परफेक्ट कैसे होंगे, मतलब कभी कभी कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या देखो करें। कोई भी बंदा किसी भी चीज में परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है।
जितना वो तो practice- ठीक है, पर वैसे मतलब जितना आप कभी- प्रैक्टिस करते रहोगे उतना ही आपको, अब देखो जब पहले दिन डिटर्मिनेंट शुरू किया था तब तो आपको ये भी नहीं पता था कि क्या होता है डिटर्मिनेंट, कैसे सॉल्व करना है, और थोड़ा पता लग रहा है ना। यस सर। तो वो धीरे धीरे पता लग जाएगा, जैसे जैसे आपके टेस्ट होंगे, जैसे जैसे पता लग, मतलब अभी पूरा साल पड़ा है, ठीक है, तो धीरे धीरे होएगा वो, ऐसे नहीं होएगा, ये एक दिन का काम नहीं है, ठीक है। मतलब हो जाएगा ना, हम प्रैक्टिस करेंगे तो। वो चीज ऐसी है जो ना होए, नहीं। है, बताओ मुझे। नो सर। आप तो बनी बनाई चीजें पढ़ रहे हो, जिसने बनाई होंगी उसकी सोचो ना, यस सर। फिर क्यों ठीक है, बनाई? तो वो भी तो सोचो ना, जिसने पहली बार बनाई होगी उसने क्या सोच के बनाई होंगी, हाँ। राइट। तो वो सोचो कि बनाने वाला ज्यादा मतलब वो था, तो आप तो बनी बनाई चीजें पढ़ रहे हो, हाँ जी। इसलिए कोई चीज मुश्किल नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, ओके सर। ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा, कोई इसमें मतलब टेंशन लेने वाली बात नहीं है, राइट। अब यस। देखो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं एक्स खत्म कर रहा हूँ जितना मैं एक्स खत्म कर सकता हूँ, क्योंकि एक्स में सॉल्व का मतलब है यू हैव टू फाइंड एक्स जो इसको सेटिस्फाई करता है। तो मैं पहले ये ऑपरेशन लगाऊंगा ना, जब बस आपने ये ध्यान रखना है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, जो चीज नहीं कर सकते वो नहीं करनी है आपने, फिर गलत होएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, R1 इक्वल टू R1 इंटू R2, जो ऑपरेशन हम नहीं कर सकते हैं, तो वो उससे गलत होएगा क्वेश्चन, ठीक है। यस सर। जो चीज पता वही अप्लाई करो। अब ये दो ऑपरेशन लगाओगे तो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 12 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 18 आ रहा है, और यहाँ पे आपका आ रहा है 48, और यहाँ पे बच रहा है x-8, 2x-27। अब देखो पहले से आसान नहीं लग रहा है ये क्वेश्चन, यस सर। ये दो ऑपरेशन लगा के आसान नहीं हो गया। हाँ जी। अब मैं यहाँ से भी x खत्म कर रहा हूँ, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मतलब ये ऑपरेशन लगा रहा हूँ मैं। ये दो ऑपरेशन लगाओ, अब अपने आप से अप्लाई करो जरा, फिर मैं चेक करवाऊंगा कि ये चीज आ रही है आपकी। सर एक चीज सर, हम डायरेक्ट वो नहीं कर सकते सर, रो 3 में से हम रो 1 को माइनस कर देते हैं, रो 3 को हम रो 1 से माइनस कर देते हैं, तब भी तो एक्स हट जाते हैं। 2 में कैसे हटेगा वो? सर रो 3 में से रो 1 माइनस करते हैं। यहाँ पे ओरिजिनल वाले में, यहाँ पे हाँ सर, यहाँ पे, हाँ सर ये वो तो हट ही जाएगा, वो कर सकते हो आप R3, यहाँ पे आप R1 R3 माइनस R1 भी लिख सकते थे, मतलब ऑपरेशन पे जो वैलिड है वो तो कर ही सकते हो ना आप। तो सर इससे मुश्किल होता है आफ्टर, कैसे? सर उससे मुश्किल होता है आसान होता है क्वेश्चन? नहीं नहीं, आप ये देखो कि आप जब x रिमूव करना है यहाँ से, आप दो रोज में से ही रिमूव कर सकते हो, तीनों में से नहीं रिमूव कर सकोगे एट अ टाइम। तो वो आप जो मर्जी ऑपरेशन लगा दो, जिससे मर्जी रिमूव कर दो, उससे कोई वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा आपका। जैसे मैंने R1 और R2 से रिमूव किया, आप ये ऑपरेशन लगा दो, R3 माइनस R1, R2 माइनस R1, तो इससे भी कोई इतना मतलब बाद में फर्क नहीं पड़ेगा आपका, फिर आपका इसमें R1 में x रह जाएगा, जैसे यहाँ पे R3 में x बचा ना, वहां पे R1 में रह जाएगा, राइट। लेकिन आप ये ध्यान रखो कि जब मैं ये दो ऑपरेशन लगा रहा हूं ना, तो ये तीसरा ऑपरेशन इकट्ठा नहीं लगा सकते आप, R3 इक्वल टू R3 माइनस R1। आप कह रहे हो कि इसी के साथ R3 इक्वल टू R3 माइनस R1 लगा दें? हाँ सर ये कह रहा हूँ नहीं नहीं, वो नहीं कर सकते आप, ये गलत हो जाएगा फिर। सर, क्यों? वही पूछ रहा था। आपने जब भी दो इकट्ठे ऑपरेशन लगाने हैं, तो आप जैसे यहाँ पे R1 चेंज होगी ना, ठीक है, तो जो सेकंड ऑपरेशन लगाना है वो R2 और R3 में लगाना है। आप इसको लेके नहीं ऑपरेशन लगा सकते, फिर नेक्स्ट स्टेप में लगा सकते हो ये ऑपरेशन लगाने के बाद। ठीक है सर मतलब इकट्ठे दो ही ऑपरेशन लगा सकते, फिर तो तीन पता नहीं क्या लगा। होएगा, जैसे हमने 1 1 1 दिया था, जैसे ये वाले डिटर्मिनेंट किए थे ना हमने,
तो इनका वैल्यू तो फिर 0 आना चाहिए था तीनों ऑपरेशन लगा के। अच्छा सर। ठीक है ना, तो वो वैलिड नहीं है वो चीज। आप मतलब साइमल्टेनियस ऑपरेशन तभी लगा सकते हो जब यहाँ पे R1 चेंज हो रही है, तो ये R2 और R3 में ऑपरेशन लगा सकते हो, R1 में नहीं लगाना आपने। फिर ये तीनों ऑपरेशन गलत है अगर आप इकट्ठे लगाओगे तो। आया समझ? हाँ सर। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे C2 चेंज हो रहा है, तो मैंने C3 और C1 लिए हैं दूसरे ऑपरेशन के लिए, C2 नहीं लिया साथ में। ठीक है, ठीक है। आप ये ऑपरेशन लगा दो, आप पहले ये ऑपरेशन लगा दो, उसके बाद जो मर्जी ऑपरेशन लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आप चाहे C2 में लगा दो चाहे C3 में लगा दो, जो मर्जी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब दो साइमल्टेनियसली लगाने हैं तो जो कॉलम या जो दो चेंज हो रही है उसको नहीं यूज करना है आपने। ठीक है। आया समझ? हाँ सर। अब ये ऑपरेशन लगाए दो जो मैंने बताए तुम्हें, ये वाले। यस अब अपने आप से अप्लाई करो, चेक करो कि ये चीज आ रही है। ये चेक करो कि ये माइनस ये आ रहा है। यस सर, यही आ रहा है। अब बस इसको एक्सपैंड कर दो। आपने 2 वगैरह कॉमन लेना तो ले सकते हो, अदरवाइज सीधा एक्सपैंड करके x की वैल्यू निकाल लो क्या आ रही है, 0 पुट करके देखो 4 आ रही है। अब इसको आप सीधा एक्सपैंड कर सकते हो क्योंकि x कम हो गया हमारे। आया x का वैल्यू 4। सर बड़ा कैलकुलेशन है। बड़ी कैसे है? ये तो छोटी सी कैलकुलेशन है। इतनी बड़ी कहाँ है कैलकुलेशन? अगर बड़ी लगती है तो कुछ 0 0 बना ले। वैसे तो इतनी बड़ी होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। ये आ जाएगा 2 इंटू -400 और प्लस में 36 इंटू 11 396 -2 इंटू -160
और माइनस में आ गया 36x और प्लस में आ जाएगा 36 इंटू 8, तो 36 इंटू 8 कितना हो गया 288। सर 4 है आंसर। हाँ 4 ही है। ठीक है, आ गया मेरा। ठीक है, ज्यादा लंबी कैलकुलेशन तो नहीं होंगी मेरे ख्याल से। आया बात? हाँ सर। आ गया ना? चलो, और एक तो आपने ध्यान रखना है कि कुछ डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप याद रखोगे तो आपको फायदा मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, खासकर उनको हम कहते हैं साइक्लिक डिटर्मिनेंट, जो हम सारे प्रूव कर चुके हैं। ओके। तो वो याद कर लोगे तो ज्यादा बेटर है, ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आते हैं वो। तो उनमें सबसे पहला है ये रो वाइज भी हो सकते हैं, कॉलम वाइज भी हो सकते हैं। ये हमने प्रूव किया था कि दिस इज इक्वल टू a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। उसके बाद मैंने आपको एक चीज और प्रूव करवाई थी, ये तीनों डिटर्मिनेंट हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, राइट? तो तीन तो ये है। एक डिटर्मिनेंट आपने जो याद करना है वो ये याद करना है, ये जो डिटर्मिनेंट होता है ये इक्वल होता है 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, इसके इक्वल होता है ये। और एक आपने फार्मूला किया हो ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का, यस। छोटी क्लासेस में। हाँ जी, हाँ जी। तो माइनस कॉमन लेके ये चीज आपकी ये बन जाएगी a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ये बन जाएगा। यही फॉर्मूला था ना? यस सर। और एक आइडेंटिटी मैंने आपको ये बताई थी, ये वाली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, की आइडेंटिटी बताई थी ना एक, याद है? हाफ इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। रिकॉल तो कर रही हूँ मैं। हाँ वो याद करो, ऐसे बात नहीं बनेगी। तो Yes, मतलब क्या है कि अगर ये कंडीशन लिख लेना बेशक इसके साथ ही, इफ ए इज ग्रेटर देन 0, बी इज ग्रेटर देन 0 एंड सी इज ग्रेटर देन 0 एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, तो ये जो डेल्टा है ना, ये वाला डिटर्मिनेंट, ये हमेशा लेस देन 0 रहेगा। एक मैंने क्वेश्चन कराया था उसी से रिलेटेड है, ये चेक करना एक बार ना, ये पता लग गया डेल्टा लेस देन 0 क्यों रहेगा। यस सर। सर वो हाफ वाली एक बार फिर से रिपीट कर दो। याद क्यों नहीं करते? सर सॉरी। देखो, जो चीज बताई जाती है वो याद करोगे तो तभी क्वेश्चन सॉल्विंग होएगी, ठीक है? ये था। ये आइडेंटिटी थी वो। तो अब ये लेस देन 0 क्यों होगा? क्योंकि एबीसी पॉजिटिव है तो ये चीज पॉजिटिव होगी, ये भी चीज पॉजिटिव है पूरी, तो बाहर नेगेटिव का साइन है तो लेस देन 0 हो जाएगा ना वो। यस सर। तो इसलिए होता है ये, राइट? ओके। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा मैं, ठीक है?
सर अब से यही टाइम रखना है? अभी टाइमिंग का, पहले अपने टाइमिंग का बताओ मुझे, केमिस्ट्री का। अभी फिजिक्स की है, फिर केमिस्ट्री है 6:45। नहीं नहीं, वो आप 2 जगह कर रहे हो ना। अच्छा हाँ हाँ, मैं बता दूंगी इस वीक तक। अभी अभी डिसाइड नहीं ना हुआ आपका, हाँ जी। तो अभी जब तक डिसाइड नहीं होगा तब तक मैं डिसाइड नहीं ना कर सकता। यस सर। तो अभी आप फिर परसों क्लास लगाओगे हाँ सेम जी टाइम, ठीक है। ठीक है ना? अभी अभी परसों की क्लास लगाना, फिर संडे तक शायद आपका फाइनल हो जाए, हाँ फिर जी देख लेंगे, ठीक है? ठीक है सर। तो एक लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वो कर लेते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन है, हमने विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव करना है, ये शायद एनसीईआरटी का ही होगा। और अब आप एनसीईआरटी वाली एक्सरसाइज कर लेना पूरी, वो जो भी है ना सेकंड वाली, पॉइंट 2। यस ठीक है? सर। साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, और इधर है कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, कॉस बीटा प्लस डेल्टा, एंड कॉस गामा प्लस डेल्टा। ये हमने विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव करना है कि ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है, ठीक है? तो हम कैसे कर रहे हैं देखो, cos अल्फा प्लस बीटा हो। ये वाले, हाँ सर। ये डेल्टा कॉमन है सब में, ये अल्फा बीटा गामा है, ये डेल्टा 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 है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। तो मैं पहले कॉस ए प्लस बी वाला फार्मूला लगा रहा हूँ। सर मैं 2 मिनट फिर से रिज्वाइन कर रही हूँ फोन से। कर लो कर लो। ये आ जाएगा, ये अभी वो, ये समझ आ गया? यस सर। अब इसको 2 डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर दो, जैसे हमने वो किया था ना अभी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाला। और ये हमारा आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस डेल्टा, कॉस बीटा कॉस डेल्टा, कॉस गामा कॉस डेल्टा, बीच में माइनस का साइन आया, ये सेम लिख लेना। और यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन अल्फा साइन डेल्टा, साइन बीटा साइन डेल्टा, साइन गामा साइन डेल्टा। ये समझ आ गया? यस सर। अब यहाँ से देखो, ये कॉस डेल्टा कॉमन आ रहा है, ये वाला यस थर्ड सर। कॉलम में से हाँ, कॉस डेल्टा बाहर लिख के, ये 2 कॉलम सेम नहीं बन जाएंगे, C2 और C3, हाँ सर। तो ये 0 हो जाएगा। हाँ सर। और यहाँ से साइन डेल्टा कॉमन आ जाएगा, ये वाला थर्ड कॉलम में से, सर वो भी फिर 0 हो जाएंगे। उसमें भी C1 और C3 सेम हो जाएंगे, हाँ सर। तो 0 नहीं आ जाएंगे दोनों डिटर्मिनेंट ये। आ गया समझ? यस सर। तो थोड़ी प्रैक्टिस करो, जो जो क्वेश्चन मैं कराता हूँ एटलीस्ट उनको दोबारा करने की कोशिश करो अपने आप से, ठीक है? जब तक वो नहीं आएंगे तब तक आप अपने आप से ट्राई नहीं कर सकोगे।
राइट? राइट सर। ठीक है, तो 2-3 क्लासेस और लगेंगे इस चैप्टर को खत्म होने में, हमारी 2 चैप्टर खत्म हो जाएंगे मतलब आपके एनसीईआरटी के फिर। ठीक है, और आप अब वो एक्सरसाइज कर लेना जिसमें डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन है, ओके। जो अभी कहे थे ना 4.4 या 4.2 4.2 है वो। 4.2 है और 4.4 आपने पिछली बार बोली थी। हाँ, मेरे ख्याल से 4.1, 4.3 और 4.4 तो हम कर चुके हैं। हाँ ठीक जी। है, तो अब आप 4.2 ट्राई कर लेना, उसमें यही क्वेश्चन है, काफी तो यही है, जो नहीं होंगे वो कर लेना। ठीक है, ओके। राइट? तो बाकी फिर आगे मैं आपको करवाऊंगा, 2-3 क्लासेस और लगेंगे इसको खत्म होने में। राइट, चलो चलो ठीक है बच्चों। थैंक यू सर। ओके जी, ठीक है सर। ओके जी, ओके जी, परसों क्लास लगेगी अब। ठीक है सर।